दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम कुछ दिनों के लिए टल चुका है, तो हम आपके लिए जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीरीज़ के तौर पर पेश करने वाले हैं, जो आपकी लॉकडाउन सीरीज़ के लिए या लॉकडाउन स्पेशल के तौर पर आएंगी। तो जो भी बच्चे नए हैं या जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपके सामने आ गया है, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? नर्व सेल, माइकोप्लाज्मा, मसल सेल या न्यूरोलॉजिकल सेल? जवाब हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। अगर हम बात करेंगे सबसे लंबी कोशिका जाल की, तो नर्वस सेल हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका आपके पास माइकोप्लाज्मा लिखी हुई है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? कोशिका भित्ति सेल वॉल किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज और चाइटिन की। अगर हम बात करें पौधों में सेल्यूलोज की और फंगस वगैरह में चाइटिन की बनी होती है। अगर हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का आधार बोला जाता है, जिसकी खोज पुरकिंजे साहब ने कर रखी है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट लवक है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड अणु से। ठीक है। प्रोटीन की हम बात करें तो ये अमीनो एसिड के बने होते हैं, आपको मालूम है 20 प्रकार के हमारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में बता चुका हूँ, सेलुलोज को आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूदा तरल पदार्थ कौन सा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूदा तरल पदार्थ कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, जवाब हो जाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच सब्सटेंस सिंथेसिस एनर्जी इन विच कंपाउंड एंड आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ ए सेल? किसको ऊर्जा घर के रूप में आप जानते हैं या कोशिकाओं का पावर हाउस भी कहते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लेटलेट्स? जवाब हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग कहते हैं, सुसाइड बैग। प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है? बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जवाब हो जाएगा राइबोसोम, और इसीलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन इंट्रासेलुलर पाचन में मदद करता है और इसे आत्मघाती बैग के रूप में भी जानते हैं? तो सुसाइड बैग के रूप में हम किसे जानते हैं? लाइसोसोम को जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। और अगर पाचन में या डाइजेशन में मदद करने वाले एसिड की बात करेंगे तो जवाब आपका HCl हो जाएगा। कहाँ पर पाया जाता है? स्टमक में पाया जाता है, एक्सट्रिंसिक सेल से सेक्रेट होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पौधों में हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है? निम्नलिखित में से कौन हरा रंग और प्रकाश संश्लेषण में भाग लेगा? तो जवाब हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अगर हम रंग बिरंगों की बात करेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल प्रोवाइड डिफरेंट कलर्स ऑफ द प्लांट? अब रंग बिरंगे कलरों की बात आ गई है, तो आपका क्लोरोप्लास्ट ना होके क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। जवाब इज द राइट आंसर बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज, न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज माल्टोज का पावर हाउस, सेल का पावर हाउस, प्रोटीन का पावर हाउस या फिर आयोडीन का पावर हाउस? ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज। जल्दी से करिएगा सारे बच्चे, वेरी गुड, आंसर करिए। जवाब हो जाएगा पावर हाउस ऑफ द सेल, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्र को उपस्थित होते हैं, उसीलिए कहा गया है। तो ये थे बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे हम आपको ऐसी सीरीज प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।